Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, everyone. कैसे हैं सब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हूँ। समझ आ रहा है ना सबको? सारे सब्जेक्ट समझ आ रहे हैं ना? किसी को कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट में? क्या समझ नहीं आ रहा? बोलो। क्या बोल रहे हो सुहेल? आप क्या समझ नहीं आ रहा है? आप न्यू स्टूडेंट हैं? ठीक है कोई। गुड आफ्टरनून। ठीक है कोई बात नहीं सुहेल, समझ आ जाएगा। ठीक है, नोट्स तो हम आपको डेली बेसिस पे सेंड करते हैं, आप ग्रुप में चेक कर लेना। नहीं तो सिल्की आप ना इनको नोट्स प्रोवाइड करा देना। ठीक है, एज इट इज इनको ना पीडीएफ सेंड कर देना। ठीक है सिल्की? ठीक है। ठीक है सुहेल, आप सिल्की से एक बार कांटेक्ट करना। कल हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट की थी ना, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्या होता है डेमोग्राफी? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम पॉपुलेशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, उससे हम क्या देखते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम सभी कुछ को मेजर करते हैं। ठीक है, सभी चीज़ की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं उसकी। पॉपुलेशन प्रोग्रेस, वेलफेयर, डेथ इन अ फैमिली, बर्थ इन अ फैमिली, एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, number of school going children, their educational qualification, sickness, deformities in the families and sanitation। ठीक है, ये सब हम क्या करते हैं जब हम डेमोग्राफी हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, हम सब कुछ चेकआउट करते हैं कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितना उसका बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, कितना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं।
सभी कुछ जो हम देखते हैं ये सब किस में आता है, डेमोग्राफी में, ठीक है ना। उसके बाद इसके कुछ कुछ मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जो मैंने बताए थे आपको, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन पर्टिकुलर ईयर, बर्थ रेट, उसका डेथ रेट, मैन वुमेन रेशियो, मैरिड एंड मैरिड, per capita income, per capita agriculture land, the difference between birth rate and the death rate result in addition to the net population every year, nourishment and undernourishment data, literacy rate, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं हम, चेकआउट करते हैं, ये सारे क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो उसके बाद आती है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है, डेमोग्राफिक साइकिल में हम क्या करते हैं, from census studies it is found that 80% of the world population living in the developing countries and the remaining 20% of the world population is living in developed countries, ठीक है। 80% क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हो रही है और 20% डेवलप्ड हो चुकी है, जिसमें क्या कर रहे हैं, रह रही हैं जो जनता, ठीक है। इस साइकिल के कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा होता है, हाई स्टेशनरी फेज, सेकंड अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, थर्ड लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, फोर्थ लो स्टेशनरी स्टेज, फिफ्थ क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या आता है, सिद्धार्थ सैनी आप बताएंगे, हाई स्टेशनरी स्टेज क्या होती है। वेरी गुड, ठीक है। और कौन सा फेज होता है, ये फर्स्ट फेज होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड होता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अमानुल्लाह अंसारी आप बताएंगे अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज क्या होती है, अमानुल्लाह बताएं प्लीज। अमानुल्लाह, डू यू हेयर मी। अच्छा, विनय सैनी आप बताएं। हाँ जी, विनय सैनी आप बताएंगे व्हाट इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। विनय सैनी आप बताएंगे व्हाट इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। आप एब्सेंट थे यस्टरडे। सिल्की आर्य आप बताएं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज क्या होती है। हाँ, हाँ जी, उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू मतलब लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है, ठीक है। डेथ रेट हो रहा है, रिमेन्स अनचेंज है, बट जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, रिमेन्स कंटिन्यू, वो कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है ना। उसमें कोई चेंज नहीं आया। और ये कौन से ज़्यादातर कहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है इसका, इंडिया, ठीक है ना। फिर होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्या है, इट इज़ द थर्ड स्टेज ड्यूरिंग विच द बर्थ रेट डिक्रीजेज। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट होता है डिक्रीज होता है, कम होता है, बट स्टिल द पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बढ़ना, मतलब कॉन्टिन्यू है, लगातार है, बढ़ ही रही है, ठीक है। बिकॉज द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट, क्योंकि डेथ रेट से क्या है, बर्थ रेट हायर है, इसलिए। फिर लो स्टेशनरी स्टेज क्या होती है, फोर्थ स्टेज होती है ड्यूरिंग विच द पॉपुलेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी बिकॉज देयर इज लो बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट, डेवलप कंट्रीज लाइक अमेरिका, ठीक है ना। स्टेशनरी है, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्टेशनरी स्टेज, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज कौन सी होती है, फिफ्थ होती है, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्रीज बिकॉज द बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है डेथ रेट से, इसको क्या कहा गया है, डिक्लाइनिंग
स्टेज। नेक्स्ट होता है व्हाट इज फर्टिलिटी। कोई बताएगा फर्टिलिटी क्या होता है? श्वेता आप बताएंगी व्हाट इज फर्टिलिटी? कौन बता रहा है? हेमंत। हेमंत को बताने दो। अच्छा, बोलो श्वेता। हाँ जी, बोलो व्हाट इज फर्टिलिटी। हम्म। एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड। ठीक है, एक एबिलिटी होना उसके अंदर की, वो एक क्या कर सके, चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल का दोनों का ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेल के बिना भी नहीं हो पाएगा और फीमेल के बिना भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेल और फीमेल क्या करते हैं, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कितनी ऐसे कर सकते हैं, फीमेल की एज क्या होती है रिप्रोडक्शन की, 15 to 45 ईयर्स। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ये हो, इसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी। ठीक है हेमंत, आप बताएं क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलिटी। हम्म। कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड्स। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट होता है एज होनी चाहिए मैरिज की। ठीक है, ठीक एज पे होना चाहिए, 15 से बिलो भी नहीं होना चाहिए, 15 45 से अबव भी नहीं होना चाहिए। एज ऑफ मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट एंड रिलीजन, न्यूट्रिशन, एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स। ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं फर्टिलिटी के। फिर मैंने बताया था पॉपुलेशन, अब जो मैंने कल पढ़ाया था मैं आज रिवाइज करा रही हूँ, देख रही हूँ आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं। सिर्फ ये कुछ बच्चे ही हैं जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ये मैं बता चुकी थी आपको। उसके बाद था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि फूड प्रॉब्लम होना, फॉलिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सब क्या क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे। अब उसके बाद है कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ये आज से स्टार्ट करेंगे हम, कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर, OVER, ओवर मतलब कि कैसे करें हम, अगर पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा हो रही है, ओवर हो रही है, तो कैसे उसका कंट्रोल करा जाएगा, ये है इसका। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन कैन बी टैक्ड ओनली ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड पब्लिक गिव फुल कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। जो पब्लिक है वो फुल क्या दे रही है, फुल कोऑपरेट कर रही है गवर्नमेंट को। ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ परमानेंट मेथड्स होते हैं और कुछ टेम्पररी मेथड्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले जो बेबी है, चाइल्ड है, उसको हम आने से, इस दुनिया में आने से रोक सकते हैं। तो कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ परमानेंट मेथड्स होते हैं और कुछ टेम्पररी मेथड्स होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। तो इसके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, जो ओवर पॉपुलेशन हो जाए, जब क्या करेगी पब्लिक, पूरा कोऑपरेट करेगी, किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, कैसे करेगी, वो उनके हाथ में है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगी। ठीक है, कुछ मेथड्स जो होते हैं बर्थ कंट्रोल का, उसको यूज करके क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन का। ठीक है ना, ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं। फर्स्ट है रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ठीक है, रेज करना मिनिमम एज मैरिज की। उसके बाद एजुकेशन हो दिलाना अच्छे से उसको, उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है फीमेल लिटरेसी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उसके पास। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, डिक्रीज इन बर्थ रेट, ये सब क्या है, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड्स हैं। मतलब कि ये प्रोसीजर है, ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए एक इंसान में। ठीक है ना। उसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, द टर्म फैमिली प्लानिंग इज रिप्लेस विद द ब्रॉडर टर्म फैमिली वेलफेयर, which is basically related to the quality of life. It includes nutrition,
health, education, employment, welfare, if the women shelter, safe drinking water, etc. ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। व्हाट इज फैमिली प्लानिंग? क्या होता है फैमिली प्लानिंग? मीन्स टू प्लान एंड लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली। मतलब क्या करना? प्लान करना और अपनी फैमिली का साइज अपनी उसमें रखना, लिमिटेशन होनी चाहिए फैमिली की भी। ठीक है, ये नहीं कि एक फैमिली में मतलब 12 बच्चे हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, तो ये क्या है, तो अपने हाथ में होता है ना फैमिली प्लानिंग। पहले क्या करना? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, प्लान एंड लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशन, so as to ensure that the family is happy both physically and mentally। ठीक है, जितने बच्चे कम होंगे उतनी हम उनकी क्या कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वो फिर क्या होंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी क्या होंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फैमिली प्लानिंग होता है द मीन्स टू प्लान एंड लिमिट द साइज ऑफ द प्लानिंग इन अकॉर्डेंस विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशन, so as to ensure that the family is happy both mentally and physically। आया समझ? सिल्की आया समझ? ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या होता है? फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई फैमिली प्लान करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उससे पहले मतलब पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जो हमारा आने वाला बेबी है उसकी हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। अगर हम कर पाएंगे तो हम उसको अडॉप्ट करें, कंसीव करें, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम उसको कंसीव नहीं करें। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग मीन्स क्या होता है? प्लान एंड लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द social, economic and health condition, so as to ensure that the family is happy both physically and mentally। फिर आने वाला जो बेबी है उसको हम क्या कर सके, उसकी फिजिकली और मेंटली भी वो खुश रहे। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट, हम उसकी नीड्स जो है पूरी कर सके, तभी हमें क्या करना चाहिए, फैमिली प्लान करना चाहिए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कपल्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, एज होनी चाहिए, एज ऑफ द कपल, हेल्थ होनी चाहिए उसकी को चीज के लिए, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज द वुमेन ऑलरेडी हैड। ठीक है, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे की हेल्थ कैसी है, उसका कौन सा सेक्स है, वो मेल है या फीमेल है। ये सब हमारे फैक्टर्स होते हैं किसमें, फैमिली प्लानिंग में। एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड सब, और वेदर द कपल वांट्स टू स्पेस देयर चिल्ड्रन और टू लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली। ठीक है, एक बेबी के बाद क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए दूसरे बेबी के लिए। प्रेफरेंस ऑफ द कपल फॉर अ पर्टिकुलर मेथड्स, अपने जो कपल है उन दोनों को क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए कपल को। ठीक है, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द होम, एग्जाम्पल वाटर सप्लाई, प्राइवेसी रिगार्डिंग स्टोरेज और कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉस्ट इन्वॉल्व इन परचेसिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, फ्री सप्लाई और कॉस्ट टू बी बोर्न बाय द यूजर। ठीक है, ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स हैं किसके, फैमिली प्लानिंग के। कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के और फैमिली प्लानिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। वो कितने मेथड्स होते हैं, दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है टेम्पररी मेथड्स और दूसरा होता है परमानेंट मेथड। ठीक है, जो टेम्पररी मेथड्स होते हैं वो भी दो तरीके से क्या करे गए हैं, कैरेक्टराइज करे गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, टेम्पररी मेथड्स आर कैरेक्टराइज इनटू टू फॉर्म्स। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल मेथड्स और सेकेंड होता है स्पेसिंग मेथड्स। ठीक है, ये कौन सा मेथड बता रही हूँ मैं आपको, टेम्पररी मेथड बता रही हूँ। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, टेम्पररी मेथड, सेकंड कौन सा है, परमानेंट मेथड। ठीक है, अब उसके बाद टेम्पररी मेथड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी नेचुरल और सेकंड है स्पेसिंग मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या आ जाएगा, सेक्सुअल एब्सिस्टेंस मेथड, क्वाइटस इंटरप्ट, सेफ पीरियड, बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूक्स मेथड्स, प्रोलॉन्ग लैक्टेशन मेथड्स, वेजाइनल वॉशिंग मेथड। ये क्या है, नेचुरल मेथड हैं। और किस में आते हैं, ये टेम्पररी मेथड में। स्पेसिंग मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्डम यूज करना, डायफ्राम यूज करना और इंट्रायूटेराइन मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो
आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है आपको? वॉइस आ रही है बच्चों? ठीक है। ठीक है, फिर क्या होते हैं, कुछ केमिकल मेथड होते हैं। केमिकल मेथड्स क्या है? फॉर्म टैबलेट्स होना, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज यूज करना, सॉल्युबल टैबलेट्स यूज करना और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना। ठीक है, ओरल पिल्स दवाई की फॉर्म में हमें लेना। ये सब क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। ठीक है।